Good morning and Assalamu alaikum class 3. How are you my dear students? I hope you are good at your homes and doing well. So students, it's me your science teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you science unit number 2 lesson number 6 and our topic name is our body how it works. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है our body how it works. वेल स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम प्रीवियस रिव्यू करेंगे ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी जो है एक ह्यूमन बॉडी जो होती है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बनती है, डिफरेंट तरह के काम करती है, डिफरेंट वर्क जो है वो किससे मिल करती है, किसकी हेल्प से करती है, डिफरेंट ऑर्गन्स की मदद से करती है. ठीक है, यहाँ पे अ गर्ल इज़ ईटिंग. ठीक है, यहाँ पे ईटिंग जब कर रही है उसका माउथ, हैंड, टंग, टीथ ये सब ऑर्गन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर हेयर आर सम बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट. यहाँ पे बॉयज़ जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो गर्ल है वो काम कर रही है. तो जो डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट काम करते हैं हमारी बॉडी में. अ गर्ल इज़ वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग, अ गर्ल इज़ कुकिंग हेयर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बनती है और ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट काम जो है वो करते हैं, डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करते हैं. डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं इन ऑर्गन्स में. ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट सेल्स से मिलके बनते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ठीक है, फिर बॉडी के सिस्टम्स हमने पढ़े, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव नर्वस सिस्टम. ये सारे बॉडी के जो हैं वो सिस्टम्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. बॉडी ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनीज, पैंक्रियाज, ब्लैडर, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, स्टमक, लंग्स, थायराइड, आइज, दीज ऑल आर द ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी. वेल स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी होती क्या है. द ह्यूमन बॉडी इज़ एन अमेजिंग मशीन. ये एक अमेजिंग मशीन है. इट कंसिस्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स पे मुश्तमिल है. दीज ऑल ऑर्गन्स डू डिफरेंट जॉब्स. ये तमाम ऑर्गन्स डिफरेंट काम करते हैं. ठीक है, अभी हमने जो है वो ऑर्गन्स भी देखे हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में. वेल स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम होता क्या है. द ह्यूमन स्केलेटन इज़ द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ये इंटरनल फ्रेमवर्क होता है ह्यूमन बॉडी का. देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं. स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स होती हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर हेयर इज़ द स्केलेटन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, स्केलेटन सिस्टम जो होता है उसमें बोन्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं इंक्लूडिंग कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. ये सारा तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है, फ्लैट, शॉर्ट, लॉन्ग, इरेगुलर बोन्स की टाइप होती हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम क्यों होता है, ये सपोर्ट देता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गन्स को अलाउ करता है, मूवमेंट स्टोर करता है, मिनरल्स को, एड्स रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन. ठीक है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्टोर्स केमिकल एनर्जी स्टोर करता है. स्टूडेंट, इसके बाद हमने मस्कुलर सिस्टम पढ़ा था. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, मस्कुलर सिस्टम होता क्या है. द मस्कुलर सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम. ये एक ऑर्गन सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल. ठीक है, कंसिस्ट करता है स्केलेटल पे, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स पे. ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर हेयर आर अ स्केलेटल मसल्स. ये 600+ मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में. द मस्कुलर सिस्टम इज़ कम्पोज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल. ठीक है, कॉल्ड मसल्स फाइबर. इनको हम क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर. वेल स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, सो ओपन पेज नंबर 51 ऑफ योर बुकलेट. डेट है आज 10 दिसंबर 2020. ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा 9th लेक्चर है. डे है आज थर्सडे. सो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. टू स्टे अलाइव वी नीड ऑक्सीजन. ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. दिस ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन द एयर. ये ऑक्सीजन कहाँ पे पाई जाती है, एयर में. द रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउज एयर. रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउ करती है एयर को टू एंटर द बॉडी. एंटर करने के लिए बॉडी में थ्रू आर नोज़, हमारे नोज़ के ज़रिए. सो स्टूडेंट्स, हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ये ऑक्सीजन कहाँ पे पाई जाती है, हवा में पाई जाती है. ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये अलाउ करता है एयर को हमारी बॉडी में एंटर होने के लिए थ्रू आर नोज़.
ओके, नाउ टर्न योर पेज, ओपन पेज नंबर 52। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं इनसाइड द नोज़ देयर आर स्मॉल हेयर्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इनसाइड द नोज़ स्मॉल हेयर्स होते हैं। दीज हेयर्स ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो हेयर्स होते हैं ये ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को फ्रॉम द नोज से एयर गोज़ टू द विंड पाइप। एयर जो है वो विंड पाइप के थ्रू बॉडी में जाती है। फ्रॉम द विंड पाइप एयर गोज़ टू द लंग्स। विंड पाइप से कहाँ पे जाती है? लंग्स में जाती है। द एयर विच वी ब्रीथ, जिसे हम सांस लेते हैं, इट हैज़ मोर ऑक्सीजन। वो एयर जिससे हम सांस लेते हैं उसमें मोर ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके टेक करते फ्रॉम द लंग्स में से, एंड ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स। ब्लड जो है वो लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, लंग से, और फिर ब्रिंग बैक वापस लेके आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स। सेल से किसमें? लंग्स में। वी ब्रीथ आउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आर नोज़। फिर हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे नोज़ के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, सबसे पहले एयर जो है हमारी नोज़ में जाती है, फिर विंड पाइप में जाती है, फिर विंड पाइप से लंग्स में जाती है। हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन जो है वो ले लेता है। ठीक है, वापस ब्रिंग जो है वो लेके क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड विंड पाइप के थ्रू हमारी नोज़ में आती है, और नोज़ से हम जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है, नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी में एयर जाती है। नोज़ से आगे कहाँ पे जाती है? विंड पाइप में। फिर कहाँ पे जाती है? लंग्स में। ठीक है, तो लंग्स से हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ले लेता है, फिर वापस क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेल स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी देखते हैं। पुट योर राइट हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। ठीक है, अपना राइट हैंड जो है वो लेफ्ट साइड पे रखें चेस्ट पे, एंड फील इट, और फील करें। नाउ रन ऑन द स्पॉट फॉर 3 मिनट्स। ठीक है, नाउ रन ऑन द स्पॉट फॉर 3 मिनट्स। पुट योर हैंड अगेन ऑन द चेस्ट। ठीक है, फिर आप 3 मिनट्स के लिए भागिए, फिर हैंड जो है वो अपनी चेस्ट पे रखिए। डू यू फील इट गोइंग अप एंड डाउन? आप देखेंगे कि अप एंड डाउन हो। वाइल ब्रीथिंग पुट योर हैंड बिलो योर नॉस्ट्रिल्स। डू यू फील एयर कमिंग और आउट? आप फील करेंगे कि एयर जो है वो आ रही है बाहर, और कमिंग आउट और कमिंग इन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।